छावनी की घटना में भी 33 लोग भेजे गए, जिसमें 4 महिलाएं हैं। उन चारों महिलाओं को भी मैंने देखा, जिसमें एक की उम्र लगभग 65-70 साल है, एक 13-14 साल की लड़की है, एक ऐसी महिला है जिसके 1 महीना का बच्चा है, दूध पीता बच्चा छोड़ के घर गई, वहाँ गई, 2 बच्चे, और साथ ही साथ एक महिला अधेड़ उम्र की है, जिनका घटना के वक्त न मौजूदगी है, न लेना देना है। किसी भी सीसीटीवी फुटेज से उनको फोटो देखा जा सकता है, किसी की उपस्थिति नहीं है, उनको जेल भेजा गया। इसी प्रकार से लाला भिस्वा और भिस्वा सरकारी के भी उन लोगों को भेजा गया जिनकी मौजूदगी ही छावनी में नहीं थी। और इस तरीके से एक धर्म विशेष के लोगों को टार्चर करके कोई अगर धर्मनिरपेक्ष बनने की कोशिश करता है तो हम समझते हैं कि उसकी बड़ी नादानी है। आप जो दोषी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए, लेकिन निर्दोषों को, वो विशेष धर्म को मानने वाला है, विशेष वर्ग का है, इसलिए उसको जेल भेजा जाए, उसके खिलाफ FIR हो, प्रताड़ित किया जाए, हम समझते हैं ये सर्वथा अनुचित है। इसी के साथ ही साथ जिला अध्यक्ष रामेश्वर कुशवाहा जी ने, अगर उनके मोबाइल से कोई सूचना वायरल हुई और उन्होंने खंडन किया कि मेरा इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो उनके जान पहचान, घर परिवार, नातेदारों को पकड़ के जो टार्चर किया गया, ये भी एक जघन्य अपराध है। और सही मायने में माननीय मुख्यमंत्री जी, ऐसा लगता है पहली बार सरकार चला रहे हैं। सरकारें बहुत सी आती और जाती हैं, लेकिन भेदभावपूर्ण रवैया के साथ अगर काम किया जाता है तो हम समझते हैं उस सरकार पर उंगली उठेगी, लाजिमी है। यही कारण है आज भाजपा सरकार पर सभी उंगली उठा रहे हैं, क्योंकि सरकार जानबूझकर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर रही है, एक वर्ग जात विशेष के लोगों को प्रताड़ित कर रही है। यही नहीं, मैं तो अभी पूरे प्रदेश का दौरा किया, कम से कम 2 दर्जन ऐसी जगहों पर गया जहां पर दलितों और पिछड़ों की हत्याएं भी हुई। ललितपुर में कुर्मी समाज के नौजवान को घर में घुसकर न केवल मारा पीटा, उसको आग लगा दिया गया। इत्तेफाक से पुलिस पहुंचकर उसको एडमिट कराई, किसी तरह उसकी जान बची। महोबा में एक चौरसिया समाज के 22 साल के जवान को गोलियों से भून दिया गया। हमीरपुर में प्रजापति समाज के 31 वर्षीय नौजवान को दबंगों ने पीट पीट के मार डाला। रायबरेली में अर्जुन पासी 21 साल का लड़का था, दबंगों ने पीट पीट के उसे मार डाला। बटोगे तो कटोगे, ये बात योगी आदित्यनाथ ने भी कही है, प्रधानमंत्री ने भी कही है, मोहन भागवत ने भी कही है और ओवैसी ने भी कहा है। इसके पीछे मंशा क्या है अलग अलग लोगों? यह स्वाभाविक रूप से योगी जी की, मोदी जी की नफरती भाषा है। भारत में जो भी है सब एक हैं, भारत में जो भी है वो सब बटे नहीं बल्कि एक हैं। यहाँ का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सब एक हैं। और साथ ही साथ एक पहले भी थे, इसीलिए जाति धर्म से ऊपर उठ करके सभी लोगों ने आवश्यकता पड़ने पर देश की आज़ादी के लिए अपनी शहादत दी, कुर्बानियाँ दी, त्याग किया, संघर्ष किया, जेल गए। आज भी सब एक हैं, क्योंकि जब राष्ट्र के अस्तित्व, अस्मिता की बात आती है तो सब एक साथ खड़े होते हैं। और यही नहीं, मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो RSS के प्रमुख भागवत जी ने भी कहा, इस देश का मुसलमान, इस देश का सिख, इस देश का ईसाई, इस देश का पारसी और बौद्ध जैन तो चूंकि बहुत ही प्राचीन धर्म है, इसलिए उसकी बात में नहीं करता। जो बात की बात है, यहाँ का इस्लाम, सिख, ईसाई, पारसी जो भी भारत के हैं, ये बाहर के नहीं हैं, ये यही के लोग हैं जो समय समय पर कोई इस्लाम धर्म कबूल किया, कोई ईसाई धर्म कबूल किया, कोई सिख धर्म कोई पैदा किया,
कोई पारसी बना, यह है इसलिए सब भारतीय हैं। अगर कोई कहता है कि बटो नहीं बटोगे तो कटोगे, ये कहीं ना कहीं उनकी नफरती सोच है, नफरती भाषा है। हमारा पूरा देश एक था, एक है, आगे भी एक रहेगा। कि आज बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द साजिश के तहत बिगाड़ा जा रहा है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 15 के तहत, 51 के तहत हम सभी को संविधान की नज़र में समान समझते हैं। जाति, वर्ग, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। ये बड़ी दुखद बात है कि संविधान की शपथ लेकर के संवैधानिक महत्वपूर्ण पदों पर बैठने वाले लोग आज संविधान की ही धज्जियां उड़ा रहे हैं। आज जिस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं, आपस में भाई भाई का नारा लगता था, उस हिंदू मुस्लिम भाईचारे और सौहार्द को सत्ता में बैठे हुए लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए तहस नहस करने में लगे हुए हैं। अभी जो भी घटनाएं घटी हैं उसमें हर घटनाओं के वीडियो, फोटोज मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो प्रकाशित हुए हैं, उसमें देखा गया है कि धर्म के नाम पर जिस तरीके से बहराइच में आगजनी हुई, धर्म विशेष के लोगों के घरों पर चढ़ करके झंडे तोड़े गए, बाजे गिराए गए और एक विशेष प्रकार का नारा लगाया गया, आग लगाने वालों की तरफ से भी, बारजा और झंडा तोड़ने गिराने वालों की तरफ से भी। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, क्या किसी भी आराध्य के नाम पर नारा लगाने का लाइसेंस किसी के घर को तोड़ने के लिए, किसी के घर पे मजहबी झंडा उखाड़ने के लिए, दुकानों में आग लगाने के लिए, क्या वो लाइसेंस है? आराध्य इष्ट होता है, साथ ही साथ लोगों की भावनाओं से जुड़ा होता है। धर्म कल्याण के लिए होता है। धर्म के नाम पर माननीय मुख्यमंत्री स्वयं अपील करते हैं कि सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, किसी धर्म के साथ किसी प्रकार की दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई या अपमानजनक बातें नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज जो भी घटनाएं घट रही हैं, कहीं न कहीं उसमें सत्तापक्ष और आरएसएस की मिलीभगत है। हम समझते हैं बड़े पैमाने पर सैकड़ों की तादाद से भी ज्यादा पुलिस के रहते बहराइच में आग कैसे लगी, घर पे झंडा और बाजा कैसे गिराया गया, रामगोपाल मिश्रा को गोली कैसे लगी, इस सब के लिए जिम्मेदार बहराइच की पुलिस है। लोग नंगा नाच करते रहे, दुकानों में आग लगाई जा रही थी, घरों में आग लगाई जा रही थी, झंडा विशेष धर्म के लोगों का तोड़ा जा रहा था, बाजा गिराया जा रहा था,
राम गोपाल मिश्रा को गोली दर गोली मारी गई। आखिर वहाँ की पुलिस गूंगी बहरी अंधी बनकर के तमाशबीन क्यों रही? अगर पुलिस सक्रिय होती, पुलिस ने अपनी भूमिका निभाया होता, तो न राम गोपाल मिश्रा को गोली लगती, न किसी धर्म विशेष का झंडा तोड़ा गया होता, और न बहराइच में दुकानों में आग लगाई होती। इस सब के लिए जिम्मेदार उत्तर प्रदेश की सरकार और उसकी गैर जिम्मेदार पुलिस है। यहां तक कि बहराइच का पूरा पुलिस प्रशासन तमाशबीन बन करके वहां बहराइच का नजारा देखता रहा। एडीजी लाइन प्रशासन को मजबूरन अपनी रिवॉल्वर निकाल करके भीड़ को दौड़ाने की नौबत आई। आखिर बहराइच के एसपी, एडिशनल एसपी, सीओ, कई थानों के प्रभारी, सैकड़ों की तादाद में खड़ी पुलिस क्या कर रही थी? ये अपने आप में योगी जी के कानून राज पर सवालिया निशान खड़ा करती है। आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। योगी राज जंगल राज का पर्याय बन गया है। आज जिस तरीके से सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के पीछे सत्ता पक्ष मौन होकर तमाशा देख रहा है, उसकी पुलिस गूंगी बहरी अंधी बनकर के तमाशबीन खड़ी है। बहुत ही शर्मनाक है, निंदनीय है। रामगोपाल मिश्रा की मौत हुई, ये बहुत ही दुखद घटना है। मेरी परिवार के साथ संवेदनाएं हैं।